आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पर आप सबको ढेर सारी बधाई। आज का दिन सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, सभी होम्योपैथिक फैकल्टीज के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्म दिवस है और इसी दिन को हम वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के तौर पर मनाते हैं। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जिन्होंने होम्योपैथिक का आविष्कार किया, जिन्होंने होम्योपैथिक की खोज की, और ये होम्योपैथिक न केवल जर्मनी में बल्कि विश्व के कोने कोने में इसका प्रचार होने लगा और लोगों को इसका इम्पोर्टेंस, इसकी वैल्यू, इसकी बेनिफिट्स समझ में आने लगे। तो आज वर्ल्ड होम्योपैथिक का डे है और होम्योपैथिक के बारे में बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। आज मैं होम्योपैथिक के कुछ बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊंगी। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 में जर्मन के मिज़न नाम की जगह पर हुआ। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल थे, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज था। तो जर्मनी में वो बहुत सारी बुक्स का ट्रांसलेशन किया करते थे। ट्रांसलेशन करते समय उनका ध्यान एक जर्नल पर गया जिसमें लिखा था कि सिनकोना बार मलेरिया को ठीक करती है, क्योंकि उसके अंदर बिटरनेस का प्रॉपर्टी होता है, यानी कड़वेपन की प्रॉपर्टी की वजह से वो बुखार को ठीक करती है। ये बात रीड करके उनको तो ट्रांसलेशन करना था, लेकिन जब वो रीड किए तो उनका ध्यान उस पर आकर्षित हुआ और उन्होंने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए उन्होंने खुद सिनकोना बार के कुछ डोजेस लिए और अपने जान पहचान में भी कुछ लोगों को ये डोजेस दिया और जानने की कोशिश किया कि क्या होता है। जो सिनकोना बार है उसका जो डोजेस इन्होंने लिया, उसके बाद इनको कुछ बुखार जैसे, शरीर में दर्द या फिर मलेरिया में जिस तरह से हमको सिम्टम्स आता है, शिवरिंग वगैरह होता, कपकपी होता, उस तरह के कुछ माइल्ड सिम्टम्स इन्होंने देखे और वहीं से होम्योपैथी की खोज हो गई। और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने ये पाया कि सिनकोना बार एक पेशेंट जिसको मलेरिया हुआ है उसको दिया जाए तो वो उसका मलेरिया ठीक करता है, लेकिन अगर वही सिनकोना बार कोई हेल्दी इंसान रिपीटेड डोजेस में ले तो वो लेस इंटेंसिटी में, मतलब कि जिसकी तीव्रता थोड़ी कम हो, इस तरह के मलेरिया वाले सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। WHO ने होम्योपैथिक को सेकेंड मोस्ट पॉपुलर यूज की जाने वाली पैथी बताया है। होम्योपैथिक का मतलब होता है कि होम्यो का मतलब होता है सिमिलर, जो पैथी लॉ ऑफ सिमिलर के बेसिस पर काम करती है। वो लॉ ऑफ सिमिलर क्या होता है? लॉ ऑफ सिमिलर के बेसिस पर काम करती है, यानी कि जैसे एकोनाइट है, एकोनाइट ये एक पॉइजन है और ये एकोनाइट जब पेशेंट खा लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, उसको घबराहट होने लगती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। तो अगर कोई पेशेंट जिसके अंदर डर वाला सिम्टम्स आ रहा है, डर से वो घबरा रहा है और उसको पसीने छूट रहे हैं, तो अगर आप उसको एकोनाइट दोगे तो एकोनाइट से वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। हमारे देश में 4 मुख्य मेडिसिन प्रणाली है, मेडिसिनल सिस्टम्स है, जिसमें सबसे पहला आता है एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी। इस तरह की अलग अलग पैथीज हैं और हर एक पैथीज के अपने खुद के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हमको हर पैथी का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझ में आ जाए तो हमारे लिए आसान हो जाता है उस पैथी को इस्तेमाल करना। वो एलोपैथिक जो होता है वो सिम्टम्स और डायग्नोसिस के बेसिस पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। आयुर्वेदिक में आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन जो नेचुरल
प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, इनका यूज किया जाता है क्रूड फॉर्म में, रॉ फॉर्म में दिया जाता है। होम्योपैथिक में क्या होता है, होम्योपैथिक जो होता है लॉ ऑफ सिमिलर के बेसिस पर काम करता है, यानी कि जो आप मेडिसिन दे रहे हैं वो मेडिसिन पेशेंट की बीमारी से और पेशेंट से मैच करनी चाहिए। अगर ये दोनों का मैच हुआ तो ही मेडिसिन काम करेगी, वरना मेडिसिन नहीं काम करेगी। चौथा आता है यूनानी पैथी। हर एक पैथी के खुद के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। आज होम्योपैथिक डे है तो इस दिवस पर हम होम्योपैथिक के एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि होम्योपैथिक के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो होम्योपैथिक हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन कुछ बीमारी एक्सेप्शनल होती है जहां पर होम्योपैथिक का स्कोप लिमिटेड हो जाता है। जैसे किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, उसका बोन फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें उसके बोन को यूनाइट करना पड़ेगा, आपको प्लास्टर लगाना पड़ेगा। अगर आप सोचे वहां पर सिर्फ होम्योपैथिक देकर पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, तो नहीं। हाँ, आप प्लास्टर करवा लीजिए, उसके बाद आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। होम्योपैथिक बहुत सारी एक्यूट और क्रोनिक बीमारियों को ठीक कर सकती है। जैसे बहुत सारी एलर्जिक प्रॉब्लम में होम्योपैथिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। बहुत सारी क्रोनिक प्रॉब्लम जैसे पेशेंट को माइग्रेन है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या फिर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, इरेगुलर मेंसेस है, स्केंटी मेंसेस है, पेशेंट का इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, पेशेंट को फीवर आता है लेकिन वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। ऐसी बहुत सारी बीमारियों का होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा स्कोप है। ये जो दवाइयाँ होती है पेशेंट बहुत आसानी से ले सकते हैं। ये मीठी होती है तो बच्चे भी इसको आसानी से ले सकते हैं। इसका सबसे मेन एडवांटेज होता है कि जो दवाई दी जाती है हर पेशेंट के केस को स्टडी करके फिर दी जाती है। 10 आपके पास पेशेंट आ रहे हैं जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो आप 10 को एक ही दवाई नहीं दे सकते। 10 पेशेंट अस्थमा में अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस होता है कि वो वहां से उठ ही नहीं सकता है, और किसी पेशेंट को इतना ज्यादा ब्रेथलेसनेस होता है लेकिन फिर भी उसको वॉक करने से अच्छा लगता है। किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रहा है और उसको लेटेगा तो ही उसको आराम हो रहा है। कोई पेशेंट ऐसा है कि उसको लगता है कि ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रहा है, मैं खुली हवा में चले जाऊं या फिर मैं अपने आप को ऑक्यूपाइड रखूं, किसी काम में बिजी रख दूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अलग अलग पेशेंट अलग अलग तरीके से अपने आप को मैनिफेस्टेट करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। अलग अलग उनकी रिएक्टिविटी होती है, उसी के हिसाब से उसको स्टडी करके उनको दवाई दी जाती है। होम्योपैथिक में कोई भी पेशेंट को सिर्फ उनकी डिजीज को देखकर दवाई नहीं दी जाती। होम्योपैथिक में पेशेंट एज अ होल को स्टडी किया जाता है और उसका नेचर, बिहेवियर, उसकी बीमारी के बारे में, उसकी जनरल चीजें यानी उसकी भूख, प्यास, स्टूल, यूरिन, स्लीप, ड्रीम, इन सब चीज के बारे में डिटेल में जानकारी ली जाती है और उसी के बेसिस पर उसको दवाई दी जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन किसी क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखा कर ले रहे हैं तो आपके डोजेस बहुत कम होते हैं, इसलिए चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स भी काफी मिनिमल होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, ऐसे ही इंटरनेट पर या कहीं से कुछ पढ़कर आप मेडिसिन अपने आप से खाने लगते हैं, बहुत सारी मेडिसिन एक साथ खाते हैं, तो हाँ उसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। आप जब भी दवाई लेते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस समय आपको कुछ तकलीफ हो रही है, ऐसा लगता है आपके सिम्टम्स बढ़ गए हैं या आपको कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आप आपके होम्योपैथिक डॉक्टर से ही कंसल्ट करके फिर उसमें जो चेंजेस करवाना है कीजिए। होम्योपैथिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है अगर आपका जो केस स्टडी है वो प्रॉपर तरीके से आपने दिया है तो और आपको सही दवाई मिली है तो
आपकी जो मेडिसिन है वो आपके मेन जो प्रॉब्लम है उसमें तो काम करेगी ही, लेकिन अगर उसके साथ में आपको और भी कोई तकलीफ है तो उसमें भी वो हेल्प करेगी। जैसे किसी पेशेंट को अस्थमा है और उसके साथ में उसको एक्जिमा का भी प्रॉब्लम है, तो और पेशेंट आया है अस्थमा की कंप्लेन को लेकर, अगर पेशेंट की दवाई सही होगी तो पेशेंट का अस्थमा भी ठीक होगा और उसकी एक्जिमा भी ठीक होगी, चाहे पेशेंट बताए या ना बताए अपने उस बीमारी के बारे में डॉक्टर से। अगर किसी पेशेंट को अर्थराइटिस है मान लीजिए और उसके साथ में उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन पेशेंट आपके पास अर्थराइटिस के लिए आया है, तो उसका अर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम ठीक होगा और उसकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जो इंडाइजेशन है, उसमें भी रिलीफ मिलना चाहिए। प्लस पेशेंट को मेंटली भी ठीक लगना चाहिए। ओवरऑल जो पेशेंट की एनर्जी है वो इंक्रीज होनी चाहिए दवाई लेने के बाद। होम्योपैथिक इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पर काम करती है। इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस का मतलब होता है कि हर पेशेंट का आपको केस हिस्ट्री लेना होगा और उसके केस के बेसिस पर आपको मेडिसिन देनी होगी। हम एक ही मेडिसिन को सब पेशेंट पर नहीं दे सकते हैं। अभी ऑब्स्टिकल्स किस तरह से आ सकते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे? देखिए, ऑब्स्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो पेशेंट को होम्योपैथिक का बराबर से नॉलेज नहीं है, तो उसकी वजह से वो बराबर से चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है, वो एक ऑब्स्टिकल्स हो सकता है। दूसरी चीज, पेशेंट अगर इन्फ्लुएंस होता है, अगर मान लीजिए किसी ने कहीं से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, उनको वहां का बैड एक्सपीरियंस हुआ, तो पेशेंट के माइंड में होम्योपैथिक के लिए इन जनरल वो थॉट आ जाता है कि अच्छा, पेशेंट को नहीं ठीक हुआ, उसको ये प्रॉब्लम हुआ होम्योपैथिक लेने से, तो मुझे भी ऐसा हो जाएगा, तो वहां पर एक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होने लगता है। थर्ड चीज जो मैंने बहुत सारे पेशेंट से सुना है या लोगों से सुना है, जहां पर डॉक्टर्स, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, वो होम्योपैथिक के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, जहां पर उनको होम्योपैथिक के बारे में जानकारी नहीं होती है। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं या जो किसी भी पैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनको होम्योपैथिक के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन कुछ उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ लिया या कहीं से कुछ न्यूज उन्होंने देख लिया, तो उसके बेसिस पर वो पेशेंट को जब बताते हैं कि होम्योपैथिक के बारे में कुछ चीजें बता देते हैं, तो पेशेंट के दिमाग में वो घर कर लेता है और पेशेंट उसी नजर से देखने लगता है। तो एक रॉन्ग बिलीफ पूरे चीजों को चेंज करने लगता है। हम डॉक्टर्स हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम पेशेंट को सही एडवाइस दें। अगर हमको किसी चीज के बारे में सही जानकारी नहीं है तो बेटर हम उनको ना बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से क्या होता है, पेशेंट फिर मिसगाइड होने लगते हैं, उनको समझ नहीं आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।